कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जब मैं यहाँ पे आया था तो पहले ही मुझे अपनी वाणी को व्यक्त करने का मंत्र मिला था, लेकिन मैंने कहा कि पहले सारे लोगों को हमको सुनना है। रक्तदान की बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है कि रक्तदान क्यों आवश्यक है, इस पर हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते। मुख्य रूप से आज इस महापुरुष की शहादत तिथि है, उस महापुरुष के बारे में चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। शहीद भगत सिंह, जिनका नाम आप सारे लोग जानते हैं, 3 अपने 2 साथियों के साथ आज फांसी के फंदे को भूल गए। शुरुआत वहीं से करते हैं कि वो समय था जबकि हमारा देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और एक नौजवान 23 वर्ष का नौजवान जब असेंबली में बम फेंकता है और बम फेंकने के बाद जब अंग्रेज उससे कहते हैं कि भगत सिंह तुम सिर्फ ये कह दो कि मैंने बम नहीं फेंका तो तुम्हें फांसी की सजा नहीं होगी, और वह नौजवान कहता है कि नहीं, हम यदि ये कहेंगे कि मैंने बम नहीं फेंका तो हमारे देश का नौजवान कमजोर अपने आप को महसूस करेगा और हमारी भारत माता आजाद नहीं होगी। और अगर हम ये कहते हैं कि मैंने असेंबली में बम फेंका तो हमारे देश के अंदर का नौजवान हमारे फांसी के बाद भी उद्वेलित होगा और हमारी भारत माता आजाद हो जाएगी। उस महान सपूत की आज शहादत दिवस है, और उस शहादत दिवस पर ये रक्तदान शिविर का सम्मान समारोह आयोजित है। मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि दूर दूर से हम लोग आए हैं। काठमांडू से लोग आए हैं, दरभंगा से लोग आए हैं, मधुबनी से आए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, बेगूसराय से आए हैं, बहुत जगह के लोग यहाँ पे आए हैं, और कई जगहों के लोग यहाँ पे आए हैं, दूसरे राज्य के भी लोग आए हैं। रक्तदान भी संख्या काफ़ी अच्छी हो गई। मैं जिस समय वहाँ था लगभग 17 लोग रक्तदान कर चुके थे। तो रक्तदान के बारे में सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि एकमात्र रक्त ही ऐसा चीज है जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं, इसको बनाया नहीं जा सकता। ये आपसी दान से ही लोगों को मिलता है, आपसी सहयोग से ही लोगों को प्राप्त होता है। और उस समय बड़ा ही कठिन समय होता है जबकि आपके घर के लोग बीमार हैं और बीमारी के बाद उनको रक्त की जरूरत होती है, और आप जब मार्केट में पहुंचते हैं तो उसका आपको गलत को फायदा उठाते हैं। कोई कहता है कि 10,000 में मिलेगा, कोई कहता है 15,000 में मिलेगा, और वो भी रक्त कैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसे परिस्थिति में जो आम जनता है वो इन संस्थाओं को, आम जन सहायक समिति जैसे संस्थाओं को याद करती है कि नहीं, वो संस्था रक्तदान कराता है। तो रक्तदान की बड़ा उपयोगिता आज के समाज में पहले से है, और अभी तो और बढ़ गई। अभी इसलिए बढ़ गई है कि अभी जो वर्तमान समय में हमारा जो वातावरण है वो वातावरण कहीं न कहीं से प्रदूषित होते जा रहा है। और आप जान लीजिए कि एक समय था जब लोग 80 बरस 90 बरस तक जीते थे, लेकिन आज समय है कि हम 50 के बाद, पहले तो हम 60 कहते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि 50 के बाद तरह तरह की बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। अभी आपने देखा उदाहरण पिछले दिन कोरोना का, कितनी भयावह स्थिति हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपके पास रक्त रहेगा तो रक्तदान करने वाले जो लोग हैं उनका संयोजन अगर आपके पास रहेगा तो आप अचानक होने वाले लोगों को बचा सकते हैं। और यह एक बड़ा पुनीत काम है। समस्तीपुर जिला ही नहीं, पूरे देश के अंदर में ऐसी ऐसी रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। आज उन सारे संस्थाओं को जो चयनित हैं उनको पूरे देश से बुलाया गया है। ये सम्मान बड़ी चीज नहीं होती है। सम्मान बड़ी चीज इसलिए होती है कि आप यहाँ बिथान की धरती तक आए
और सिर्फ इतने देश के अंदर इतनी आबादी में 1.5 अरब की आबादी हमारे देश के अंदर है। उस आबादी से आपको यहाँ चयनित करके इसलिए बुलाया गया कि कहीं न कहीं से आमदन समिति को ये लगा कि ये संगठन लोगों की जान बचाती है, रक्तदान कार्यक्रम में सहयोग करती है, तो ये एक बड़ी ऊंची चीज है। अब सम्मान का समय है, मैं ज़्यादा समय आपसे नहीं लेना चाहूँगा, बस अंतिम बातें यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कार्यक्रम बिहार में हो, चाहे सुदूर देहात में हो, चाहे शहर में हो, ऐसे कार्यक्रम में निश्चित रूप से आप अपनी सहभागिता निभाइए। सुबोध यादव जी मेहनत की है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, क्योंकि वो भी कहते थे कि भाई सुदूर देहात में कार्यक्रम है, बिहार में कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रम स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। हमको जैसा कि याद है कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ और उन्होंने वहाँ से 70 किलोमीटर दूर हट के साबरमती में जाकर अपना आश्रम बनाया। तो जब कोई क्रांति शुरू होता है, जब कोई अच्छा काम शुरू होता है, तो उसमें स्थान का महत्व नहीं हो सकता है। कौन जानता है, हो सकता है कि समस्तीपुर जिला में बिठान ही रक्तदाताओं का एक ऐसा क्षेत्र बन जाए जो कि पूरे जिला में सबसे ज्यादा रक्तदाता यहीं पे हो, तो कौन जानता है। तो ये शुरुआत है और इस तरह का कार्यक्रम हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और अंतिम बातें ये कहेंगे कि रक्तदान से कहीं कोई नुकसान नहीं होता। मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मेरा पहला रक्तदान 1985 में हुआ था। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1971 है। 15 वर्ष की उम्र में मैंने पहली बार रक्तदान किया था और मेरा अंतिम रक्तदान 12 जनवरी को दरभंगा में समर्पण मिथिला के कार्यक्रम में हुआ है। तो 53वां मेरा रक्तदान था। तो 53 बार मैं रक्तदान दे चुका हूँ और फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि 3 महीने 4 महीने के अंदर में निश्चित रूप से एक बार रक्तदान करूँ। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मेरा अगला जो 54वां रक्तदान होगा वो उत्तर प्रदेश के में एक कार्यक्रम आयोजित है। उस कार्यक्रम में 4 मई को मैं 54वां रक्तदान मैंने सोच लिया। तो आपको इस तरह से एक संकल्प लेना होगा। हम देखते हैं बराबर फेसबुक सोशल साइट पर जो कि हमारे सहयोगी संस्था के लोग हैं बराबर देखते रहते हैं। अब बहुत लड़कियां सब शिवांगी है बेगूसराय की बैठी हुई है, इसका हम बराबर देखते हैं कि सोशल साइट पे रक्तदान करती है। इसका रक्तदान करते हुए हंसते हुए तस्वीर आते रहता है। एक सीतामढ़ी की है अस्मिता परसाजा, उनका देखते हैं। कई सारे लोग हैं, युवा भी, उन लोग का भी देखते हैं। तो देख करके बड़ा खुशी होती है कि ऐसे लोग समाज को प्रेरित करते हैं और ऐसे लोगों से रक्तदाताओं की संख्या बढ़ती है। तो आप सारे लोग आज इस कार्यक्रम में ये संकल्प जरूर लेंगे कि अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रक्तदान करके हम एक नया इतिहास बनाएं। मैंने तो संकल्प ले लिया है। मेरी इच्छा है कि मैं कम से कम अपने जीवन में 100 बार रक्तदान जरूर करूंगा और उस श्रेणी में मैं पढ़ रहा हूं और मैं 100 पूरा कर लूंगा। तो आप भी उस तरह का एक संकल्प लीजिए और अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को, जरूरत क्या है अभी कि अपने घर के लोगों को हम घर में रक्तदाता तैयार करें। होता क्या है, और ये बहुत लोग की होती है कि हम जो है दूसरे का रक्त ले लें, केवल कार्ड का उपयोग कर लें, अपने घर से हम रक्तदाता नहीं तैयार करें। तो आपको थोड़ा ये उनको प्यार से समझाना होगा कि अगर आपके यहाँ रक्त की जरूरत है तो पहले जो आपके परिवार के लोग हैं वो रक्तदान करें। वो हमको बुरा नहीं लगता है। कई जिलों में चूंकि राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, कई जिलों से रक्तदान के लिए लोग अप्रोच करते हैं। मैं भी उनको यही कहता हूँ कि आपके परिवार से कोई रक्तदान हुआ है कि नहीं हुआ है।